का सितम लोगों के साथ साथ जानवरों पर भी कहर बनकर टूट रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस में सर्दी का सितम इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के बीच कड़ाके की सर्दी का असर इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी देखने को मिला है। योगी सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए गांव बाग के ग्राम प्रधान, जहां देखा गया है कि ग्राम की सरकारी संपत्ति पर भारी संख्या में कड़ाके की सर्दी के बीच खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर आवारा पशुओं को अपनी ही हालत पर छोड़कर अपनी चारदीवारी की इमारत में चैन की नींद सोने वाले प्रधान जी की करतूत आवारा पशुओं पर भारी पड़ती नजर आ रही है। न तो गांव में चारे की व्यवस्था है, न ही पशुओं को रखरखाव रखने वाले भवन की व्यवस्था। स्थानीय किसानों का कहना है कि आवारा पशुओं के कारण खेतों में कटीले तार लगाकर के खेती को बचाने के लिए रात भर जगना पड़ता है, जब जाकर की मेहनत से उगाई फसल को बचा पाते हैं। इसी बीच खास बातचीत करते हुए गौरक्षा गौ सेवक मंच की पदाधिकारी ने बताया कि गायों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने का कार्य बहुत जल्द कराया जाएगा और आवारा पशुओं के कारण किसानों को होने वाली परेशानियों से बहुत जल्द छुटकारा भी मिल सकेगा। सर्दी का सितम इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी देखने को मिला है। इस वक्त हम मौजूद हैं हाथरस ज़िले से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर सटे गांव वाद में, जहां देखा गया है कि जानवरों पर किस तरीके का सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। यहां आवारा पशु हमारे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से यहां भारी संख्या में यहां उपस्थित हैं, जो कि दिन हो या रात कोहरे की चादर के बीच और ओस के बीच यहाँ एक सरकारी आवास और ज़मीन पर, जहां खुले आसमान के नीचे अपने रात बिताने के लिए मजबूर होती दिखाई दी है। यहाँ के स्थानीय एक गौ सेवा गौ रक्षक हमारे बीच मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणधीर यादव है। अच्छा, यहाँ जो खुले आसमान के बीच और सरकारी संपत्ति पर जो जानवर हैं, पशु हैं आवारा, इतनी कड़ी सर्दी में यहाँ देखे गए हैं, इनको लेकर कोई व्यवस्था आपके प्रधान की ओर से की गई है या नहीं की गई? इन गायों को हमारे नज़दीकी गौशाला में इनको भिजवाया जाता है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई न खान पान की व्यवस्था है, न रखरखाव की व्यवस्था है। अगर इन्हें सुबह वहाँ गौशाला में पहुँचवाया जाता है तो रात के अंधेरे में इनको गौशाला से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि न तो उनके पास कोई ठीक से इनको रहने के लिए व्यवस्था है और ना ही इनको खिलाने पिलाने की व्यवस्था है। और सरकार कहती है कि हम जो है गायों के प्रति समर्पित हैं और हम गायों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ पटल पर देखने को नहीं मिलता है। नहीं, जो योगी सरकार देखा गया है कि सख्ती से पेश आ रही है, ये खास तौर पर कि गायों की रख-रखाव को लेकर के, तो ऐसी आपके यहाँ कोई योजना अब तक ज़मीनी स्तर पे आई या नहीं आई, जो कि प्रधान जो हैं इसमें जो वर्तमान प्रधान हैं वीरेंद्र सिंह यादव जो हैं, उनकी तरफ से कुछ व्यवस्थाएँ की गई हों? नहीं, वो मतलब अब वो व्यवस्था अस्थायी रूप से मान लीजिए कर दी जाती हैं, लेकिन यहाँ कोई स्थायी गौशाला तो है नहीं। अब इनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इतना ही कर सकते हैं कि नज़दीकी गौशाला में भिजवाते हैं, लेकिन वहाँ किसी भी प्रकार का रखरखाव ना होने के कारण इनको वापस से भेज दिया जाता है। तो इसमें तो जो है मान लीजिए सरकार है, सरकार के जो अधिकारी हैं, जो लोग नियुक्त किए गए हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये जिम्मेदारी उनकी होती है। नहीं, किसानों को भी काफ़ी ऐसी क्षति पहुंचाती हैं जो फसलें नुकसान की होती हैं इनके कारण, तो किसानों की भी काफ़ी ऐसी आपत्तियां भी दर्ज हुई हैं जो अभी उन लोगों ने हमें बताया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, किसान त्रस्त है। एक तो किसान वैसे ही किसान तो कोई भी मौसम हो त्रस्त रहता ही है, लेकिन इन आवारा पशुओं की वजह से किसान की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है और जिससे वो आक्रोश में आकर के इनके साथ मारपीट भी करते हैं और इनको घायल भी करते हैं। वो भी मजबूर हैं, वो क्या कर सकते हैं। तो ये इस वक्त हमारे बीच मौजूद थे गौ सेवक, जिन्होंने बताया आप बीती के यहाँ की